क्या होगा सीयूईटी यूजी 2025 सोशियोलॉजी का सिलेबस। तो चलिए बात करते हैं सोशियोलॉजी के नए सिलेबस के बारे में जो आपके सामने है। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा सोशियोलॉजी का सिलेबस क्या होने वाला है। तो अगर मैं बात करूं बेटा बुक नंबर फर्स्ट की जो आपकी इंडियन सोसाइटी है, तो इंडियन सोसाइटी से आपकी जो यूनिट फर्स्ट है वहां से आपको स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी में आपका डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर और रूरल अर्बन लिंकेज एंड डिवीजन के बारे में आपसे पूछा जाएगा। फिर इसके बाद यूनिट नंबर सेकेंड जो है आपकी सोशल इंस्टीट्यूशंस कंटिन्यूटी एंड चेंजेस में आपको फैमिली एंड किनशिप, द कास्ट सिस्टम आपको पढ़ना होगा, ट्राइबल सोसाइटी आपको पढ़ना होगा, द मार्केट एज अ सोशल इंस्टीट्यूशंस भी आपको पढ़ना होगा। उसके बाद आएगी बेटा यूनिट थर्ड जिसमें आपको सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन के बारे में पढ़ना होगा, जिसमें आपका कास्ट प्रेजुडिस एंड शेड्यूल कास्ट एंड अदर बैकवर्ड कास्ट ओबीसीज के बारे में पढ़ना पड़ेगा, और मार्जिनलाइजेशन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको द स्ट्रगल ऑफ वीमेन इक्वालिटी, यानी उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज, फिर उसके बाद आपका केयरिंग ऑफ द डिफरेंट एबल्ड। फिर आता है यूनिट नंबर फोर्थ जिसमें आपको द चैलेंजेस ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी में आने वाले चैलेंजेस के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसमें आपको प्रॉब्लम ऑफ कम्युनलिज्म पढ़ना पड़ेगा, रीजनलिज्म पढ़ना पड़ेगा, कास्टिज्म और आपका पैट्रियार्की पढ़ना पड़ेगा। फिर रोल ऑफ स्टेट इन प्लूरल एंड अनइक्वल सोसाइटी, ठीक है, स्टेट का रोल और व्हाट वी शेयर। फिर इसके आगे अगर मैं बात करूं आपकी जो बुक नंबर सेकेंड आ जाती है जिसमें चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया के बारे में आपको यूनिट नंबर फर्स्ट में प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा प्रोसेस ऑफ स्ट्रक्चरल चेंज जैसे कि कोलोनिज्म, ठीक है, आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन, ठीक है, कोलोनिज्म और इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन से। फिर उसके बाद आपको प्रोसेस ऑफ कल्चरल चेंज में आपका मॉडर्नाइजेशन आपको पढ़ना पड़ेगा, वेस्टर्नाइजेशन पढ़ना पड़ेगा, संस्कृताइजेशन आपको पढ़ना पड़ेगा और सेकुलराइजेशन आपको पढ़ना पड़ेगा, सेकुलरिज्म या सेकुलराइजेशन, ठीक है, सेकुलर। फिर सोशल रिफॉर्म मूवमेंट और लॉज। फिर आती है यूनिट नंबर सेकंड जिसमें सोशल चेंज एंड द पॉलिटी के बारे में आपसे पूछा जाएगा। इसके अंतर्गत आपको द कॉन्स्टिट्यूशन एज एन इंस्ट्रूमेंटल ऑफ सोशल चेंज। फिर उसके बाद आपके आ जाएगा पार्टीज, प्रेशर ग्रुप एंड डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, और उसके बाद पंचायती राज एंड द चैलेंजेस ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। फिर आती है यूनिट नंबर थर्ड जिसमें आपको सोशल चेंज एंड इकोनॉमी के बारे में जैसे कि लैंड रिफॉर्म हो गया, ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया, एग्रियन सोसाइटी हो गई, फ्रॉम इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया टू लिबरलाइजेशन, है ना, चेंज इन द क्लास स्ट्रक्चर आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर यूनिट फोर्थ में आपको न्यू एरानाज ऑफ सोशल चेंज, इसमें जैसे कि आपका मीडिया एंड सोशल चेंज हो गया और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, एंड सोशल चेंज हो गया, ये चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। इसके बाद यूनिट नंबर फिफ्थ आती है जिसमें सोशल मूवमेंट्स आ जाएगा। सोशल मूवमेंट्स के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ने पड़ेगा, क्लास बेस्ड मूवमेंट आपको पढ़ने पड़ेंगे जैसे वर्कर हो गया, पीजेंट्स हो गया, ठीक है, कास्ट बेस्ड मूवमेंट आपको पढ़ने जैसे दलित मूवमेंट हो गया, बैकवर्ड कास्ट हो गया, ट्रेंड इन अपर कास्ट हो गया, रिस्पॉन्स। फिर वुमेन मूवमेंट इन इंडिपेंडेंट इंडिया, इसके बाद ट्राइबल मूवमेंट और इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो ये था आपका बेटा 2025 का सोशियोलॉजी का सीयूईटी यूजी का सिलेबस जो आपको पढ़ना पड़ेगा, और इसको पढ़ने के बाद आप अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे, अच्छा स्कोर कर पाएंगे और पहुंच पाएंगे टॉप की यूनिवर्सिटी में और टॉप के कॉलेज में। तो जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं सीयूईटी की और सोशियोलॉजी उनके पास सब्जेक्ट है और वो मेरे साथ जुड़कर अपनी सोशियोलॉजी की तैयारी शानदार तरीके से करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन मेरे साथ जुड़कर सोशियोलॉजी की तैयारी करना चाहता है सीयूईटी यूजी 2025 के लिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और जय हिंद।